वो एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे जो अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते थे। सर क्या हुआ? सर पुलिस को फोन कीजिए सर। ये 15 मिनट के अंदर ही उन्होंने पापा की जिंदगी जी। सत्या को घर ले जाने आया हूं। सत्या चलो। पापा को उन लोगों ने कफन में लपेटकर जमीन पर लिटा दिया था। उसके बाद मैंने काफी कुछ देखा, लेकिन उतना असर मुझ पर किसी का नहीं हुआ जितना पापा की मौत का हुआ। तुम्हें गैंगस्टर का मतलब मालूम है? नहीं जानते? नहीं जानता। तुम्हारे पापा भी नहीं जानते थे? तो क्या उन्हें ऐसे ही मार दिया? पर ऐसे कैसे? तुम्हारे पापा एक ईमानदार इंसान थे, फिर भी सत्य चलो खाना खा लो। उनकी मौत जाया नहीं जाएगी। आजकल सच्चाई की आवाज दबा दी जाती है, पर तुम्हें अपने बाप की मौत का बदला लेना है। मैं अपने बाप के कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ 13 साल का था और सोच रहा था, जिस आदमी ने मेरे पिताजी को मारा वैसे तो बहुत हैं, मैं उन सबको खत्म करके ही चैन लूंगा, या फिर मैं भी उन्हीं में से एक बन जाऊंगा। बदला लेने के जुनून में मैं उस दोराहे तक पहुंच गया जहां से एक रास्ता भलाई का था और दूसरा बुराई की तरफ जाता था। आगे ऐसा समय आने वाला था जब मुझे इन दोनों में से एक को चुनना था। स्कूल खत्म हुआ, दिन हवा की तरह उड़ने लगे। मां ने भी मुझे डॉक्टर बनने के लिए जोर नहीं दिया। 5 साल बाद तो वो कुछ भी पूछने के लिए जिंदा ही नहीं बची। मेरे लिए जिंदगी ने ये रास्ता चुना था। सत्या तू ये क्या? मैं अनजानों को नाम नहीं बताता। विक्टर। मैं समझ गया। तुम मैथ्यू गैंग से हो ना? अबुल भाई के लोग आज तुम्हें टपकाने का प्लान कर रहे हैं। होशियार रहना, समझे? ये बात सच थी? मुझे मारने सिर्फ 8 लोग आए हो क्या? अब तो नहीं बचेगा। इसे देखे मुझे 8 महीने हो गए। मुझे देखकर इसकी शक्ल देखने लायक होगी। काय रे मेल्या, तुला माझी आठवण नाही आली?
इधर आ। कौन है रे? मैं आपका फैन हूं बॉस। नमस्ते भाई। सत्या। हाँ विक्टर, बोल क्या बात है? सत्या के बारे में सब पता किया है, पूरा बैकग्राउंड चेक किया है, सब ठीक है भाई। ठीक से काम नहीं चलता, पक्का है तो बात कर। हो सकता है पुलिस का आदमी और माइक छुपा के लाया तो मेरा दोस्त भी ऐसे ही फंसा था। पहले मैं इसे पूरी तरह से चेक करूंगा भाई। चल हाथ उठा रहे। सलीम, चल। सलीम, हाँ, जरूरत नहीं है, मैं पूरा चेक कर चुका हूँ। इसको चेक करके अच्छे से पक्का कर लेते हैं ना, क्यों विक्टर? सिर्फ वहाँ चेक नहीं किया, तुझे देखना है तो देख ले। माइक तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उसका डंडा जरूर है। तू बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। जेल में कितने साल रहा? 4 साल तक। कई के लिए? गांजा, कोकीन, हथियार और एक पुलिस वाले को जान से मारने की कोशिश भी की थी। उसी के लिए सजा हुई थी। पर तू उसकी जान नहीं ले पाया ना? ले लेता। भाई हम एक दूसरे को 6 महीने से जानते हैं, अपनी क्या जमती बहुत है ना सत्या? आप भी तो एक आदमी ढूंढ रहे थे ना, ये क्या गाड़ी चलाता है, कमाल है। गाड़ी में बैठता है तो गाड़ी बदल देता है। हमें इसकी जरूरत है भाई, बहुत काम आएगा ये। नहीं भाई, ये है मैथ्यू, फादर मैथ्यू, जो एक पादरी था। करीब 13 साल तक ये चर्च को अपनी सेवाएं देता रहा, और उसके पीछे उसका एक दूसरा चेहरा भी छुपा हुआ था, एक खतरनाक इंटरनेशनल माफिया। इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट का रैकेट न जाने दुनिया के कितने देशों में फैला हुआ है। इंडिया में भी ये बहुत मशहूर है, इंटरपोल की लिस्ट में ये टॉप पर है। ऑर्गन्स को हासिल करने के लिए ये सड़कों से लावारिस लोगों को उठाता है, जिनका आगे पीछे कोई नहीं है। इनके कस्टमर्स इनको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार रहते हैं, इसलिए इनका धंधा बहुत बढ़ गया है। मैथ्यू के गैंग का एक खास आदमी है, वो है विक्टर, और ये सत्या, गैंगस्टर मैथ्यू का ड्राइवर। सत्या, गाड़ी रिवर्स में ले और ठोक दे। निकाल निकाल, जल्दी कर, निकाल ले जा। क्या बात है यार। ए, पीछे बैठ, बाहर निकल, उधर देख, पीछे बैठ, कोई बात नहीं, पीछे बैठ, ए, घेर इनको, पीछे से घेर। जल्दी एम्बुलेंस से लोगों को निकाल। क्या कर रहा है, निकालना, निकाल जल्दी, चल, निकाल जल्दी। चलो सब लोग बचते हैं। पुलिस को ले सत्या, गाड़ी निकालना, थोड़ा खड़ा मुझे देख। जल्दी कर सत्या, चल। विक्टर, भाग जल्दी। इस पिल्ले को हमने एक शेर को खुश करने के लिए पकड़ा है, अभी शेर आएगा देख ले। साले, बता जल्दी, नहीं तो गोली मार दूंगा। बॉस आएगा तो तेरी चमड़ी उधेड़ देगा, बता जल्दी। मेरे को उसके बारे में कुछ नहीं पता। अरे बताओ, स्टोनर का हार्ट और लिवर कहाँ रखा है? सच कह, वरना मैं तेरा लिवर निकाल दूंगा, बता। पेशेंट के बारे में मुझे सच्ची कुछ नहीं मालूम। उसका हार्ट वेलकम बॉस। मैथ्यू, कहाँ है वो? हाँ वही है, कहाँ जाएगा? सब उगल देगा। आइए मेरा हाथ नहीं है। विक्टर, आजा। सत्या वहीं रुक। जान तो अबे साले, बहुत शौक चढ़ा है ना तुझे लिवर चुराने का, बता कहाँ रखा है साले? मेरे को नहीं पता। अगर अपन को वो ऑर्गन्स नहीं मिले ना, तो अपन तेरा ऑर्गन निकाल के कुत्तों को खिला देगा, समझा? टेंशन नहीं लेने का बॉस। हाँ, ले चल, ले चल। क्या हो गया इसको? सत्या, ये क्या कर रहा है तू? सत्यदेव, डेप्यूटी कमिश्नर, क्राइम ब्रांच। बिना कोई होशियारी के चुपचाप ऐसे ही खड़े रहो जब तक मेरी टीम यहां ना पहुंच जाए। सत्या! विक्टर! तुम इन लोगों जितने बुरे नहीं हो, पर गुनहगार तो तुम भी हो। जेल में तुम्हें मैंने इसलिए बचाया कि तुम्हारे जरिए ऑर्गन्स के इस रैकेट को पूरी तरह से खत्म कर सकूं। ये मैथ्यू मेरा मेन टारगेट था, पर मेरी किस्मत देखो, मोगैम्बो के साथ मुझे गब्बर भी मिल गया।
थैंक यू विक्टर। और ये है सत्या। अब विक्टर जेल में है। अगर मुझे उनके साथ देखो तो गलती से भी मुझे मार मत देना। ठीक से देख लो मुझे। इट्स मी सत्यदेव। ये वो दोराहा है जहां से एक रास्ता भलाई की ओर जाता है तो दूसरा नर्क में धकेल देता है। मैंने तुम्हें इसलिए छुड़वाया है कि तुम ये धंधा छोड़ दो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो कोई भी ताकत तुम्हें मौत से नहीं बचा सकती। तुम सोच लो। एक एक करके मैंने लोकल गुंडों को तलाशना शुरू किया और जो जो मिलता गया उन सबको जेल में भरता चला गया, जिससे कई लोग मेरे दुश्मन बनते चले गए। बहुत उड़ रहा है तू आजकल।